2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है भारत का एप्पल का बिजनेस और ग्रोथ। और ये खबर जो है ये उनके इंडिपेंडेंस डे पर आई है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत डेवलपमेंट है, आईटी में बहुत आगे है, गाड़ियां अपनी बना रहा है और हम सिर्फ इल्जामात की सियासत में हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, हम एक विजन नहीं है हम। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट इस वक्त जो एप्पल की है उसमें जो क्रूशल हब इस वक्त कहा जा रहा है वो भारत है, इंडिया है। भाई $26 बिलियन हमने दुनिया को चुकाने हैं। अगर नहीं चुकाएंगे तो हालात बड़े खराब है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। आप देख रहे हैं कि हर सूबे के अंदर धरना जुलूस चल रहे हैं कि भाई हमारा हक दिया जाए, हमें रोटी सस्ती की जाए, हमें बिजली सस्ती की जाए। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी। ये जो 78 ईयर्स हैं इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ कि जो एक कंट्री है वो कहां पहुंच गया आसमानों पर और जो दूसरा कंट्री है वो कहां पहुंच गया जमीन के अंदर? ये सोचने वाली बात है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसके साथ ही भारत की खबर हमारे सामने आ रही है और बहुत बड़ी खबर है, और ये ब्लूमबर्ग से लेकर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उसके साथ और इंडियन मीडिया पे चल रही है। और इसमें बताया गया है कि जो आईफोन का बिजनेस है, आप जानते हैं भारत के अंदर आईफोन का बिजनेस जब आया था हमने उसी वक्त से आपको इसकी सारी डिटेल्स बताई थी। एप्पल्स इंडिया बिजनेस ग्रोथ इन लीप्स, और एप्पल इंडियाज ऑपरेशंस विटनेस ए ह्यूज इंक्रीज रीचिंग ए वैल्यू ऑफ ओवर 2 लाख करोड़। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है भारत का एप्पल का बिजनेस और ग्रोथ। ये बहुत बड़ी खबर है, कोई कम खबर नहीं है। इसकी वजह यह है कि इतनी जल्दी कहा यह जा रहा है कि ये रिकॉर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस रहा दुनिया का, इंडिया के अंदर एप्पल का बिजनेस, जिसमें 1.15 लाख करोड़ जो था वो पिछले साल था। तो ये जो लीप्स एंड बाउंड्स में कहा जा रहा है कि आप ये देखिए कि 2022-23 में 1.15 लाख करोड़ कहा जा रहा है था, और 1 से 2 सालों के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो 2 लाख करोड़ को सरपास कर लिया है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसमें बहुत सारी, मैं आपके सामने इसकी सारे जो एंगल्स हैं वो रखती हूँ कि ये क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तरक्की। और ये खबर जो है ये उनके इंडिपेंडेंस डे पर आई है। तो इसमें यह है कि एप्पल ने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिगैन, मतलब जो शुरू की आईफोन्स इन इंडिया, उसमें फर्स्ट टाइम कंपनी जो है उसने प्रोड्यूस किए आईफोन्स आउटसाइड ऑफ चाइना, और सिंस देन आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया इतनी तेज़ी से इंक्रीज किया उसने, जो कि 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उसमें शामिल थे, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पैगाट्रॉन। और उनका अब जो 1 साल पहले 1.20 लाख करोड़ बिजनेस था उसमें जो है वो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन फ्रेट ऑन बोर्ड ये प्रोवाइड किया वैल्यू, जो कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो फैक्ट्री के अंदर, और उसमें मार्केट वैल्यू और रिटेल प्राइसेस जो हैं वो 50 to 60% जो हैं वो हायर रही। फिर इसमें ये बताया गया है कि एप्पल्स ओवरऑल प्रोडक्शन विच हैज़ राइजन टू अप्रॉक्सीमेटली 14%, पोजिशनिंग द कंट्री एज ए क्रूशल हब फॉर द कंपनीज ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट इस वक्त जो एप्पल की है उसमें जो क्रूशल हब इस वक्त कहा जा रहा है वो चाइना के बाद भारत है, इंडिया है। अच्छा, ये बात की जा रही थी कि देखिए ये बात कहे जा रहे हैं कि जनाब ये अभी तो चाइना में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आप क्या बात कर रहे हैं कि जो ये है इंडिया में चला गया। तो अब मैंने आपको ये बोला था कि अभी देखिएगा उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इसको कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और अब आप देखिए कि 2 साल के अंदर वो 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इससे ही पता चलता है एप्पल exported iPhones with a market value of 66,000 crore. The company's market share in India, although steadily increasing from
2% इन फिस्कल ईयर 18, और उसमें फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ 41,000 इंडिविजुअल्स, डायरेक्ट जॉब्स जो हैं सिंस 2021 1,50,000 कही जा रही हैं। मतलब लोगों को जिस तरह फ़ायदा हुआ, जो जो सारी डिटेल्स हैं कि कैसे भारत ने इसको बिज़नेस को जो है इतनी ग्रोथ कैसे दी है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 78 ईयर्स हैं इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ कि जो एक कंट्री है वो कहाँ पहुंच गया आसमानों पर, और जो दूसरा कंट्री है वो कहाँ पहुंच गया ज़मीन के अंदर। ये सोचने वाली बात है। वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भारत के लिए तो है क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है उनकी।